हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीकेएम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। और इस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में अपन बात करेंगे कैसे कि आप बीएससी नर्सिंग जो है वो आप कहाँ से कर सकते हैं, चंडीगढ़ से। जैसे कि आपको थंबनेल देखने को मिल गया होगा, आज थंबनेल के अंदर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, चंडीगढ़ से बीएससी नर्सिंग। अब बात करेंगे जब अपन चंडीगढ़ से जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में अपन सारी चीज़ें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप में, और सारी चीज़ों तक अंत तक आप बने रहेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। एज लिमिट क्या रहती है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, टोटल सीट कितनी रहती है, और इसके एग्जाम फॉर्म कब निकलते हैं। बहुत काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, और 12th बायो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है। तो लास्ट तक आप बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देखें आप। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आज पीजीआई के बारे में। किसके बारे में बात अपन करने वाले हैं, पीजीआई के बारे में बात करने हैं। पीजीआई यानी कि मैं बात करूं क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आज अपन बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर भी एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसका नाम किस नाम से निकलता है, पीजीआई मेर के नाम से निकलता है, पीजीआई चंडीगढ़ के नाम से। अब मैं बात करूं कि सर इस एग्जाम को देने के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी से ये बात करें कि सर ये जो वैकेंसी है कौन सी है, तो इस वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले पर लिख देता हूं। ये जो वैकेंसीज है कौन सी है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। बात करें सर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है इसके बारे में अपन बात करें, क्वालिफिकेशन क्या रहता है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 12th के अंदर क्या चाहिए आपको, पीसीबी। क्या चाहिए आपका 12th में, पीसीबी चाहिए आपको। ये एग्जाम जो जिन बच्चों ने 12th के अंदर पीसीबी चाहिए, और मिनिमम यदि मैं बात करूं परसेंटेज की तो कितना चाहिए, 45% चाहिए। बात करें कैंडिडेट के लिए कि सर कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केवल और केवल यदि मैं बात करूं तो ये केवल और केवल किसके लिए है, फीमेल कैंडिडेट। यानी केवल और केवल किसके लिए है बेटा, गर्ल्स ही इसके अंदर अप्लाई कर सकती है। ये वैकेंसीज जो है केवल गर्ल्स के लिए है। और बात करें कि सर ये वैकेंसीज कहाँ के लिए है, तो इसको ऑल जितने भी स्टेट के बच्चे हैं वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें सर, इसकी एज लिमिट क्या रहती है, तो एज लिमिट की मैं बात करूँ 17 ईयर मिनिमम रहती है। कितनी, 17 साल मिनिमम रहती है। और मैक्सिमम इसके अंदर यदि मैं बात करूँ तो इसके अंदर मैक्सिमम जो डेट आपको टोटल मांगी जाती है वो कितनी मांगी जा सकती है, 35 ईयर की रहती है। कितनी रहती है, मिनिमम आपको मैंने कितनी बताई बेटा, 17 साल, और मैक्सिमम कितनी होती है, 35 ईयर रहती है। अब बात करें कोर्स की, तो कोर्स इसके अंदर जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कौन सा कोर्स करने को मिलता है, बीएससी नर्सिंग। कौन सा कोर्स करने को मिलता है, बीएससी नर्सिंग। बात करें कि सर बीएससी नर्सिंग टोटल कितने साल का होता है बेटा, तो टोटल आपको एक चीज पता होगा, बीएससी नर्सिंग जो टोटल कोर्सेज होता है कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। बात करें अपन की पेपर की जो लैंग्वेज रहती है वो कौन सी पेपर की जो लैंग्वेज रहती है, इसके अंदर केवल और केवल यदि मैं बात करूं तो इसकी जो पेपर की लैंग्वेज है वो कौन सी रहेगी, इंग्लिश के। यानी जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो पेपर आएगा आपकी कौन सी भाषा के अंदर आएगा, इंग्लिश भाषा के अंदर आएगा। इंग्लिश मीडियम का पेपर इसमें रहने वाला है। चलिए सर यहाँ तक भी चीजें अपन को क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, इसके अलावा 12th के मैंने परसेंटेज की आपको बता दिया पहले ही, कितना चाहिए, 45% मिनिमम चाहिए। अब बात करें सर इसका एग्जाम डेट कब तक रहता है, ये हर साल जो वैकेंसीज ये पर ईयर आती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, ये हर साल आती है वैकेंसीज। अब मैं बात करूं कि सर इसका जो डेट वगैरह रहता है वो कब से कब रहता है, मई से लेकर के जून तक। क्या रहता है, मई जून के अंदर क्या होता है, इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। नोटिफिकेशन रिलीज होने के साथ में इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सिलेबस की, सर सिलेबस कितने नंबर का, टोटल जो आपके क्वेश्चन आता है वो टोटल क्वेश्चन पेपर आपके कितने नंबर का आता है बेटा, तो बात करें कि सर टोटल क्वेश्चन जो आता है नंबर का आता है, तो बात करें क्वेश्चन की तो 100 क्वेश्चन आते हैं। उन 100 क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो एक 100 क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं आपको कि सर कौन कौन सी चीजें 100 रहती है इसके अंदर। आपको पूछा जाता है इसके अंदर क्या चीज पूछी जाती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। क्या चीज बेटा, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, मतलब नर्सिंग रिलेटेड सामान्य जानकारियां रिलेटेड सारी चीजें। 20 नंबर का आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। सेकंड नंबर पर मैं बात करूं कि सर क्या पूछा जाता है, इसके अलावा फिजिक्स आपको पूछा जाता है। फिजिक्स आपको कितना पूछा जाता है बेटा, टोटल 20 मार्क्स का। बात करें सर किसकी, और केमिस्ट्री की, तो आपको केमिस्ट्री कितना टोटल पूछा जाता है, तो सर बात करें केमिस्ट्री 20 मार्क्स का। बात करें इसके अलावा अपन किसकी, बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपके जो सब्जेक्ट है आप दोनों मान लीजिए, कौन कौन से सर बायोलॉजी के सब्जेक्ट है आपके, तो बायोलॉजी के बॉटनी और जूलॉजी दोनों मानेंगे। 20 नंबर का अपन, मतलब बायोलॉजी आपके 20 नंबर का। और एक लास्ट में आपको जो चीज पूछी जाती है वो क्या, जनरल इंग्लिश आपको पूछी जाती है, जो कि कितने मार्क्स की पूछी जाती है, टोटल और टोटल 20 मार्क्स की पूछी जाती है। यानी कहने वाली बात है कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड बीट्स ये सारे सब्जेक्ट मिलाए टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपको कितने नंबर का पूछा जाता है, 100 मार्क्स का पूछा जाता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है।
इसके अलावा मैं बात करूं कि सर ये चीज़ भी क्लियर हो गई, इसके अलावा अपन बात करें कि सर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, मैंने आपके सिलेबस के बारे में भी बता दिया कि सर टोटल हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है वो कितने टाइम का रहता है, 100 क्वेश्चन का रहता है। एग्जाम सेंटर लेनी बात करें टोटल इसके जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं इंडिया के अंदर कितनी जगह होते हैं टोटल, यदि मैं बात करूँ कि सर टोटल कितने सेंटर होते हैं, 14 जगह इसके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन 14 जगह पर जा करके आप क्या दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई सर एग्जाम वगैरह के बारे में तो बात हो रही है, आपने यहाँ तक भी चीज़ें बताई। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं तो आप जीकेएम के ऑफलाइन सेंटर्स हैं इंदौर और जबलपुर के साथ में, आप ऑफलाइन सेंटर्स के साथ में तैयारी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस हो या नॉर्सेट हो, सीएचओ, कोई सी भी एक एग्जाम हो, नर्सिंग की जितनी भी एग्जाम होती है सारी एग्जाम की आप प्रिपरेशन जीकेएम के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ सिलेबस की, सर सिलेबस भी आपने बता दिया। अब बात करूँ मैं पेपर के बारे में कि सर टोटल जो पेपर इसके अंदर आता है, इसके अंदर आपको जो टाइमिंग मिलता है वो कितने मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा, 90 मिनट का आपको टाइमिंग मिलने वाला है। क्या चीज बेटा, आपको 90 मिनट का टोटल टाइम पूछा जाएगा, उस 90 मिनट के अंदर आपको क्या करना रहेगा, पूरा पेपर करना रहेगा। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि आप 90 मिनट का आपको टाइम तो मिल रहा है, 100 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, लेकिन बात करें कि सर नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग आपको कितनी रहती है, 1/4, यानी आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.2 मार्क्स आपके क्या होंगे, कट कर दिए जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें हो गई होगी क्लियर, और यहाँ तक जो भी मैंने जानकारी दी काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, और हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बताया, सारी संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ में आती जा रही होगी। बात करें कि सर यहाँ तक भी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके अलावा मैं बात करूँ कि सर यहाँ तक भी सारी चीज़ आपने अच्छे से क्लियर कर दी थी। अब बात करें कि सर ये जो पेपर वगैरह का मोड रहता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है लास्ट की, तो पेपर ऑफ मोड की मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो पेपर आपका जो कंडक्ट होता है वो किस मोड में होता है, तो मैं आपको बताऊँ कि इसका पेपर किस मोड में कंडक्ट होता है। तो इसका पेपर होता है सीबीटी। सीबीटी मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपका पेपर कौन से मीडियम के अंदर होता है, इंग्लिश मीडियम के अंदर। और बात करें इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको टोटल टाइम कितना मिलता है सर, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें सर एडमिशन प्रोसेस की क्या क्या चीज रहती है, तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले अपन बात कर ले सर एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या चीज रहती है। तो एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसके अंदर एडमिशन प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले आपका क्या लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम लेने के बाद में आपकी क्या करवाई जाती है, काउंसलिंग करवाई जाती है, और काउंसलिंग होने के बाद में आपको क्या होता है, अलॉटमेंट मिल जाता है। और अलॉटमेंट मिलने के साथ में आप 4 साल वहाँ से क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम अच्छे से कर सकते हैं, और पूरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि सर हर साल इसके अंदर टोटल सीट कितनी निकलती है, पीजीआई एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पीजीआई बीएससी नर्सिंग का स्पेशल एग्जाम करवाता है, जिसके अंदर लगभग इस साल जो आई थी वैकेंसीज उसके अंदर 97 वैकेंसीज, कितनी 97 वैकेंसीज, यानी कि आप मान के चलिए 90 से 100 वैकेंसीज हर साल आती है, जिसमें केवल और केवल जो एग्जाम होती है वो एग्जाम किसके लिए होता है बेटा, फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। और फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और अपना जो सपना है वो पूरा साकार करते हैं बीएससी नर्सिंग करने का। कहां से मैंने बात करी, पीजीआई चंडीगढ़ से, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से। यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करूं एक चीज कि सर इसके फॉर्म जो अप्लाई करते हैं उस फॉर्म अप्लाई के चार्जेस वगैरह क्या चीज रहती है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। बात करें अपन कि सर जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो चार्ज होता है वो 1200 का होता है। ओबीसी के लिए मैं बात करूं, प्लस मैं बात करूं एसटी कैटेगरी के लिए, प्लस एससी कैटेगरी के लिए, तो इसके लिए आपको कितना चार्ज होता है, 1000 रुपये आपको चार्ज रहता है। और थोड़ा बहुत जो भी पोर्टल चार्ज होता है वो आपको देना होता है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी इसके अंदर। यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके सिलेबस के बारे में मैंने भी आपको जानकारी दे दी, और सिलेबस के बारे में भी आपको अच्छे से समझा दिया, और काफ़ी चीज़ अच्छे तरीके से आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब बात करें सर कि इसके लिए कुछ वैकेंसीज वगैरह, या मैं बात करूं टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में, तो टेस्ट सीरीज यदि आप बाय नाउ करना चाहते हैं तो आप जीकेएम के ऐप पर जाकर क्या कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हैं। अब मैं बात करूं सर यहां तक भी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको लास्ट चीज एक चीज बता देता हूं, ठीक है, उसके बारे में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और चीजें आपकी क्या हो जाएगी बेटा, क्लियर हो जाएगी। तो अब सबसे पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सर क्या चीज रहती है। तो उसके बारे में अपन सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले इस वैकेंसीज के बारे में देखिए, ये इस साल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर अपन बात करेंगे कि सारी चीजें क्या चीज रहती है। तो इसके लिए मैं आपको देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या होती है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अब जैसे बात करें कि इसके अंदर देखिए यहाँ पर इस साल की जो डेट है यहाँ पर बता देता हूँ।
यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ बात हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज यानी कि जो स्टार्टिंग वगैरह है कब से हो चुकी है, 1/6 से। इसकी बात करेगा एप्लीकेशन क्लोज सुन, 30 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी, 30/6 तक फॉर्म अप्लाई हो सकते थे। करेक्शन विंडो यानी करेक्शन आप करवा सकते हैं 4 तारीख से, 4 और 5 तारीख के अंदर करवा सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कब होने जा रहा है, 26 तारीख को। यानी कि इस साल जो एग्जाम होगा वो कब होगा आपका, 26 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको टाइमिंग वगैरह दिया गया, 1.5 घंटे का टोटल आपको टाइमिंग पेपर वगैरह का मिलता है। और यहाँ तक की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी और सारी डिटेल आपको क्लियर हो गई होगी। तो यदि आप भी बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं और यदि आप भी अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो आप जीकेएम के साथ में जुड़ करके आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। आपको और भी बीएससी नर्सिंग की जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उन सारी एग्जामों के बारे में आपको और वीडियो आपको मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथ आप जीकेएम के साथ में बने रहें। धन्यवाद।